कोरोना वायरस के चलते पूरे देश में इस दौरान लॉकडाउन लागू है, लेकिन अभी भी कुछ ऐसे लोग हैं जो अपने राज्य से दूसरे राज्य कमाने खाने गए थे, जो अब वापसी अपने घर जा रहे हैं। तो ऐसे लोग हमारे साथ मौजूद हैं जो दूसरे राज्यों से यहाँ पर पलायन करते हुए अपने घर की ओर बढ़ रहे हैं। हम उनसे ही जानेंगे कि वो कहाँ से आए हैं और कहाँ तक उनका सफ़र है और कहाँ वो जाएंगे। इस दौरान उन्हें किस तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ा है और क्या कुछ उन्हें अभी तक हासिल हुआ है, कहाँ वो पहुँचे हैं। कहाँ से आए हो आप लोग? नागपुर से। कहाँ जाना है? वेस्ट बंगाल। रास्ते में कहाँ से कैसे, कुछ पैदल ही आ रहे हो या फिर कुछ? नहीं, पैदल नहीं, ट्रक में आए। नागपुर से पुलिस वाला ट्रक पकड़ा दिया, फिर इसका बाद भंडारा उतर दिया, भंडारा की बात फिर पुलिस वाला ने ट्रक पकड़ा दिया, यहाँ तक आया। खाने पीने की व्यवस्था कैसे हुई? पीने के लिए रास्ते में दे रहा था सर, रास्ते में दे रहा था खाने, और रास्ते की खाना खा रहे हैं, खाते खाते आ रहे हैं। दुकान वुकान तो सब बंद है। बस क्या काम करते थे वहाँ नागपुर? मैं मिस्त्री काम करता हूँ सर। ठेकेदार नहीं रखा क्या? ठेकेदार वो जिस दिन लॉकडाउन हुआ सर, उसी दिन, उससे पहले दिन हम लोग को बताया, ठीक है मैं 7 बजे के बाद मैं पूरा डिटेल्स बताऊंगा। बताने के बाद इसी के बाद मैं जो होगा कंपनी से वो करूंगा मैं। और इसके बाद वो बोला अगर छुट्टी होगा तो मैं आधा हाजिरी दूंगा। वो ऐसा बोल के हम लोग को पूरा जितना आदमी था सब लोग को ऐसा बोल के वो सुबह बताया। 2 बजे तो वो फरार हो गया एरोप्लेन से। हम सुबह शाम 7 बजे आया, देख रहा हूँ ठेकेदार नहीं है। इसे करते करते 1 महीना हो गया हम लोग का। 1 महीना होने के बाद हम लोग देख रहा है 3 तारीख सुनता था, 3 तारीख भी बोल रहा है, 3 तारीख भी नहीं हो रहा है। तो इसीलिए हम लोग सोचा इतना दिन तो नहीं रह पाऊँगा, चलो पहले पैदल से चलूँगा। तब तो आया भंडा, वो पैदल से वैसे निकले। पैदल से निकलने के बाद आया एक टोल टैक्स के पास, वहीं पे रहेगा सुबह 3 बजे तक। सुबह 3 बजे एक गाड़ी पकड़ा दिया टोल टैक्स वाला ने, वो लेके आया भंडारा तक। भंडारा से वहीं से लेके आया, हम लोग को वहीं छोड़ दिया। वहीं सुबह नाश्ता वास्ता दिया है, रास्ते में जो देता है नाश्ता वास्ता दे के कम से कम 5 किलोमीटर पैदल से गया। इसके बाद एक जगह खड़ा होके फिर एक गाड़ी पकड़ा दिया, एक पुलिस वाला ने पकड़ा दिया। इसके बाद हम लोग वहीं से आया है, क्या वो नाम तो नहीं पता है सर, वहीं से आया एक और दूसरा टोल टैक्स पे उतर के फिर दूसरा गाड़ी टोल टैक्स वाला ने, सर लोग ने, BSC लोग ने था, उसीलिए उसी लोग ने के हम लोग को दूसरा गाड़ी पकड़ा दिया। पकड़ाने के बाद आए हम लोग यहाँ रायपुर तक। रायपुर में उतर के हम लोग को यहाँ से आया यहाँ से आए। हम लोग सोचे पैदल से जा रहा था, जब गाड़ी वाड़ी नहीं मिलेगा तो क्या करूँ, जितना दूर जा सकता हूँ उतना दूर जाऊँगा, और थक जाऊँगा तो बैठ जाऊँगा। कल सुबह जितना तक हो जाए, सुबह 4 बजे तो 3 बजे निकल जाऊँगा। ऐसे सोच के हम लोग रेडी किया था, जाऊँगा वेस्ट बंगाल मालदा जिला का। कब से निकले हो आप लोग? इस दौरान रास्ते में कोई समस्या हुई कि नहीं हुई? कब से निकले हो आप लोग वहाँ से? चलिए, तो ये इनको अभी हिंदी नहीं आती है और किसी जानते। कब से निकले हो आप लोग वहाँ से अपने घर जाने के लिए? परसों 4 बजे निकले हम लोग वहाँ से गांव जाने के लिए। तो आते आते शाम हो गया वहाँ पे। तो तुम्हारे जैसे आदमी था वहाँ, साहब लोग था, तो वो लोग बोला जाए यहाँ बैठो, खाना वाना खाओ, नाश्ता उस्ता करो और गाड़ी यहाँ से पकड़ा देंगे हम लोग। ठीक है, हम लोग नाश्ता उस्ता कर लिया तो बैठा है हम लोग। सुबह 4 बजे गाड़ी पकड़ा दिया हम लोग को। सुबह वहाँ से आया, क्या बोलता है इधर, खाटड़ा ना घटरा बोलता है, वहाँ आके फिर उतर दिया हम लोग को। उतर दिया, वहाँ भी इतना करके चीड़ा दिया। चीड़ा समझते हैं ना सर? चीड़ा दिया, खाने के लिए चाय दिया। चाय पी के फिर पैदल में हाथ आया। पैदल में आके 4-5 किलोमीटर आ गया पैदल में। वहाँ वो पुलिस लोग था, तो पुलिस लोग बोला जे गाड़ी में चला जाओ। तो गाड़ी में आ गया, बैठा दिया। तो गाड़ी में आते आते वो जो गाड़ी क्रॉस करता है ना रोड पे, वहाँ पे हम लोग को उतार दिया। और कौन था, बहुत आदमी ज़्यादा था उसमें गाड़ी में। तो वहाँ उतार दिया, हम लोग को उतार दिया, वहाँ बैठा दिया। वो BSC लोग बैठा दिया। वो लोग 10-15 आदमी लोग को भेज दिया वो गाड़ी में। तो हम लोग को बाद में आया गाड़ी, बाद में पकड़ा दिया गाड़ी पकड़ के यहाँ आ गया। यहाँ आके हम लोग अभी पैदल से जा रहे थे।
आप लोग अभी खाना वाना खिलाया, पानी वानी पिलाया, बस यही है। अभी जो है आप लोग राजधानी रायपुर पहुंचे हैं, 2-3 दिन पहले से निकले। इस दौरान रायपुर पहुंचने तक कोई समस्या किसी तरह की या क्या कुछ सुविधा मिला था आप लोग को? हम नहीं आता है नहीं आता है हिंदी, नहीं आता है हम हिंदी। हिंदी नहीं आती है आपको? आप में से किसी को? तो ये कुछ लोग हैं और हमारे साथ जो सभी लोग एक साथ आए हैं, 40-50 की इनकी संख्या है और इसमें महिलाएं भी शामिल है, युवा भी शामिल है और बुजुर्ग भी शामिल है। कहाँ तक जाओगे? मालदा डिस्ट्रिक्ट तक जाएंगे। कहाँ से आए हो? हम लोग वो नागपुर से ही आए हैं। कहीं कोई समस्या रास्ते में? कब से निकले थे? नहीं हुआ। खाने पीने का इंतज़ाम कौन किया आप लोग के? वो टूल टैक्स वाला दे रहा था और आसपास का आदमी था, वो लोग दे रहा है। खाना पीने का इंतजाम वो लोग कर रहा है, हम लोग को नहीं कर रहा है। आप लोगों ने कहीं अपने घर में किसी से बात करके सरकार से बात करने का प्रयास किया है पश्चिम बंगाल में? सरकार से बात किया था, ये जो कहाँ जा रहा है, किधर जा रहा है, किधर से आ रहा है, ये बात किया था, हम लोग को पूछा था। तो हम लोग बता दिया जो हाँ साहब हम लोग गांव जा रहा है, जो लॉकडाउन नहीं खुल रहा है, बहुत दिन से हुआ, इधर 1 महीना हो गया, इसके वजह में पैसा वैसा ख़त्म हो गया उधर, खाने पीने से ठेकेदार भी नहीं दे रहा है, इसका वजह में हम लोग पैदल से निकल गए। अब यहाँ से कैसे जाओगे? क्या कुछ सुविधा रहेगी? ऐसे अभी कैसे जाएंगे? जैसे आया था उधर से ऐसे ही जाना पड़ेगा हम लोग को, पैदल ही जाओगे? पैदल ही जाएंगे। सभी लोग एक साथ हो? एक साथ हैं हम। कहाँ जाओगे? ये पश्चिम बंगाल जाएंगे। कहाँ पे पश्चिम बंगाल में? पश्चिम बंगाल में वो मालदा जिला पड़ता है, डिस्ट्रिक्ट मालदा जिला। तो ये सारे जो हैं मज़दूर हैं जो कमाने खाने के लिए नागपुर गए थे, लेकिन जब लॉकडाउन लगा तो इनका जो ठेकेदार है वो इनको छोड़ के कहीं चले गया है, ऐसा इनका आरोप है। उसके बाद ये लोग लगातार करीब 1 महीने तक वहीं जो भी बचा खुचा था पैसा, उसके खर्चे से ये लोग खाना खा के वहाँ गुजर बसर कर रहे थे। लेकिन जब इनके पास पैसा ख़त्म हुआ और वहाँ लॉकडाउन हटने की कोई संभावना इनको नज़र नहीं आई, तो ये पैदल ही अपने घर जाने के लिए निकल गए और चलते चलते बीच में कहीं पर कोई मिल गया तो गाड़ी से लिफ्ट ले लिए। तो इस तरह से ये लोग राजधानी रायपुर पहुँचे हैं अभी, और राजधानी रायपुर में भी इनको काफ़ी कुछ खाने पीने की व्यवस्था कराई गई है। तो ऐसे ही कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं जो रायपुर में इनको देखने के बाद इनके लिए खाने पीने की व्यवस्था की। कहाँ से आप लोग को पता चला, कैसे पता चला और क्या कुछ व्यवस्था की है इनके लिए? हमें हमारे एक मित्र के द्वारा पता चला कि कुछ 40-45 लोग लगभग यहाँ पे रास्ते में ट्रक से उतरे हैं। उसके बाद ये लोग कहीं जा रहे हैं, तो हमारे पास खाने की व्यवस्था माननीय विधायक महोदय सत्यनारायण शर्मा जी के द्वारा की जाती है डेली। हम उसका डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, तो उसको डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए हमारे पास खाना है। उसके बाद हम लोग इनको देखे तो इनके लिए खाना लाएं, क्योंकि ये लोग राहगीर हैं तो इनको खिला दे, भूखे हैं ऐसा लगा। फिर आके जब इनसे जानकारी लिए तो पता चला ये नागपुर से आ रहे हैं और वेस्ट बंगाल जा रहे हैं। अब इनके जाने के लिए कोई साधन नहीं मिल रहा है इनको, वहाँ से तो कैसे भी करके कहीं ना कहीं से व्यवस्था करके गाड़ी से यहाँ तक राजधानी पहुँच गए, लेकिन अभी भी इनका सफ़र काफ़ी लंबा है। तो ऐसी कोई व्यवस्था या ढूंढने की कोशिश आप लोग करेंगे कि इनको वाहन से ही भेजा जाए? जी, हम यथासंभव प्रयास कर रहे हैं कि ऐसे किसी जिम्मेदार आदमी से बात हो जाए, और अगर ऐसा हो तो हमारे लिए खुशी की बात है कि हम किसी की ऐसे वक्त पे मदद कर पाए। फ़िलहाल हम लोगों ने इनके लिए खाने के पैकेट और पानी की बोतल की व्यवस्था की है। हमने इनसे रिक्वेस्ट भी की कि ये रुकें, लेकिन ये रुकने के लिए तैयार नहीं है। ये जितने जल्दी हो सके यहाँ से निकलना चाहते हैं। हमने व्यवस्था की भी बात की कि आप रुकिए, हम व्यवस्था करेंगे आपके लिए, लेकिन ये किसी भी शर्त में रुकने के लिए तैयार नहीं है। इनका एक छटपटाहट है जो घर पहुँचने का, वो इनको कहीं रुकने ही नहीं दे रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये जो दोनों युवा हैं वो इन्होंने ही इनके खाने पीने की पूरी व्यवस्था की थी, और ये अब इनके परिवहन मतलब इनको जो घर तक जाए ऐसी कोई व्यवस्था ये लोग ढूंढ रहे हैं। अगर मिल जाएगा तो इनको उसी के साधन से भेजा जाएगा। खैर ये तो हुई अलग बात। लॉकडाउन के दौरान कई राज्य सरकार ऐसी हैं जो कोटा, राजस्थान के कोटा में फंसे बच्चे उनको एसी बस और अन्य सुविधाओं के ज़रिए अपने अपने राज्य ला रही है। लेकिन जो मज़दूरों का हाल है वो आपने देख ही लिया कि कैसे पैदल अपने घर की ओर जाने को मजबूर है। लेकिन सरकार, कोई भी सरकार चाहे वो किसी भी तरह की हो, छत्तीसगढ़ सरकार ने भी यहाँ राजधानी रायपुर में मज़दूर फंसे हैं, अभी पहुँचे हैं, कोई सुध नहीं ली। अभी तक यहाँ कोई प्रशासनिक अमला नहीं पहुँचा है इनको खाने पीने की व्यवस्था करने। तो ऐसे में सवाल उठता है कि क्या सिर्फ सरकार जो है बड़े लोगों के लिए ही ये सब करती है और गरीब जो है जैसा है वो वैसे ही अपनी ज़िंदगी गुजारे? तो ये सबसे बड़ा सवाल है
जिसका जवाब आप ही लोग को देना है और आपको ही तय करना है कि सरकार को इस नीति में बदलाव करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। कैमरा पर्सन होरी जायसवाल के साथ श्रीकांत यदु, न्यूज़ नेटवर्क इंडिया, रायपुर। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और अपडेट्स के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए।